दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऑर्डिनेंस बिल। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जुड़ गए हैं, राघव चड्ढा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कैसे आप निपटेंगे संसद के भीतर, क्योंकि राज्यसभा में तो ऐसा लगता है कि आप इसको गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इससे ज्यादा संवैधानिक और इलीगल बिल कभी भी सदन के भीतर नहीं लाया गया। ये सबसे ज्यादा असंवैधानिक है और शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि एक संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को मात्र 8 दिन में बर्बरता से सरकार ने पलट दिया। हम कैसे हराएंगे? हम ऐसे हराएंगे क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। धर्म हमारे साथ है, अधर्म भाजपा के खेमे में। सच्चाई हमारे साथ है, बुराई भाजपा के खेमे में है। और मेरा अपना ये मानना है कि धर्म और सच्चाई की, अच्छाई की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के भी सांसदों को अपील करता हूं कि आप लोग भी संसद भवन के भीतर भारत के संविधान की शपथ लेकर बैठे हो। आपने भी कसम खाई है संविधान को बचाने की। तो संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस बिल को हराना होगा। इसको हराने में हमारा सहयोग करें। सेवा बिल में क्या क्या आपत्तियां आपको हैं? और क्योंकि जब ये सदन में आएगा तो जाहिर सी बात है, एक तरफ आप लोग मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सदन नहीं चल पा रहा है। इस मामले को लेकर कैसे आप विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे कि वो चर्चा करे, और आपत्तियां क्या क्या हैं? देखिए, ये बिल जो है ये दिल्ली में डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में तब्दील कर देता है। हाँ। कि अब दिल्ली को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल नहीं चलाएगा। चंद बाबू जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर आए हैं वो चलाएंगे और उपराज्यपाल चलाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये बिल कहता है कि मंत्री जो फैसला लेगा उस फैसले पे पुनर्विचार करने की, उसकी वैधता जांच करने की, उस पे एक प्रकार से ऑडिट करने की अफसर की जिम्मेदारी है। यानी कि अफसर तय करेगा कि मंत्री जो फैसला ले रहा है वो लागू करना है कि नहीं करना, जो किसी सरकार में नहीं होता। जो मंत्री कहता है वो लागू होता है। अब अफसर तय करेगा, और वो भी अफसर वो नहीं जिसे हम चुनते हैं, वो अफसर जिसे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार चुनती है। दूसरा, ये बिल कहता है कि कोई भी कैबिनेट का फैसला है उसे लागू करने की और उसकी वैधता जांच करने की मुख्य सचिव और जितने भी सचिव हैं उनकी जिम्मेदारी है। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो तमाम फैसलों को लागू करें, उनकी मर्जी है लागू करें ना करें। थर्ड चीज, ये बिल कहता है कि जितने भी कमीशन, बोर्ड और चेयरमैनशिप्स हैं वो सारी की सारी उपराज्यपाल तय करेंगे। यानी कि दिल्ली में बिजली बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, जल बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, डीटीसी का अध्यक्ष कौन होगा, डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष कौन होगा। यानी कि आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, अभी उपराज्यपाल तय करेंगे। अब पानी का बिल आपका आएगा कि नहीं आएगा, ये उपराज्यपाल तय करेंगे। ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की उपराज्यपाल को दे दी। और ऐसी कई सारी, यहां तक कि ये तक कह दिया इस बिल में कि एलजी जो है वो मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं है। यानी कि किसी एक सरकार में जो मंत्रिमंडल फैसला लेता है, गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करके लागू कर देते हैं। उन्हें अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड या विचार करने की शक्ति नहीं है। इस बिल के माध्यम से उपराज्यपाल को सारी शक्तियां दी हैं कि आप मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को ना लागू करें। आप सर्वे सर्वा हैं। दिल्ली वालों ने मुख्यमंत्री को चुना था। आपके घर पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है, आप अपने मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। क्या आपको पता उपराज्यपाल कहाँ रहता है? क्या उपराज्यपाल लोगों से मिलता है या अफसर लोगों से मिलते हैं? उपराज्यपाल को सारी शक्तियां दे दो। और वोट जनता अरविंद केजरीवाल जी को देकर चुनती है जिम्मेदारी देने के लिए। तो ये कहाँ की लोकतंत्र है, कहाँ की डेमोक्रेसी बची? एक प्रकार से डेमोक्रेसी खत्म करके बाबूक्रेसी में तब्दील कर दिया दिल्ली को। सवाल मेरा अहम यही है कि ये तमाम बातें और आपत्तियां तो आपने बता दी राज्यसभा में, लेकिन क्या आपके पास इतनी ताकत है? क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है दोनों सदन में तो जाहिर सी बात है कि आपकी मुसीबत फिर बढ़ जाएगी। और आगामी सालों में चुनाव है, लोकसभा है, फिर दिल्ली का विधानसभा भी आएगा, तो आपको डर है कहीं ना कहीं। देखिए, ताकत कितनी है आपके पास राज्यसभा में इसे गिराने की? देखिए, राज्यसभा के भीतर जब ये बिल लाया जाएगा उस समय क्या आंकड़े होंगे कि किसके खेमे में कितने वोट, किसके खेमे में कितने वोट, उस दिन बैठकर तय करेंगे और उस दिन उस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अभी बिल राज्यसभा में नहीं आ रहा, अभी तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उस पर कब बहस होगी, मतदान होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कहलाया जाता है, उसका दायित्व राज्यों की शक्तियां और राज्यों की जो अस्मिता है उसे बचाने का कहीं ज्यादा है। वो दायित्व शायद लोकसभा में जितना है उससे कहीं ज्यादा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में है। मुझे लगता है कि राज्यसभा के भीतर भी कई ऐसे लोग बैठे हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए वोट देंगे। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों को भी अपील करता हूं कि इस बिल को हराने में आम आदमी पार्टी का साथ दो।
आप लोग भी संविधान की आपने कसम बात की लेकर आए। किसी बीजेपी के सांसद से? आप अपील तो कर रहे हैं, आपने संपर्क किया क्या किसी से? मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपका जो चैनल है उसे पूरी दुनिया देखती है और जरूर बीजेपी के नेता भी देखते होंगे। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ दो। कई बार मौका आएगा अपनी पार्टी में अपना साथ देना, जैसा आपकी पार्टी कहती है वैसा बाद में कर लेना, किसी और दिन कर लेना, लेकिन आज संविधान को बचाने के लिए हमारा साथ दो। और ये कोई हमारा साथ नहीं दे रहे आप, अगर इस बिल को हराने में सहयोग करेंगे तो कोई केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को आप साथ नहीं दे रहे हैं, आप साथ भारत के लोकतंत्र का और संविधान का दे रहे हैं। अंतिम मेरा सवाल है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो आप पे ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं। आप हंगामा करेंगे तो चर्चा कैसे होगी? वो कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष का ये आरोप है। कल 65 नोटिस, जिसमें एक मेरा नोटिस भी शामिल था, राज्यसभा के भीतर हमने दर्ज कराए कि चर्चा हो मणिपुर पे। अगर सरकार चर्चा चाहती है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक नोटिस पे भी अपनी स्वीकृति दे दे, चर्चा हो जाएगी। लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, दोनों सदन में जिस मर्जी सदन में चर्चा करा ले। लोकसभा में आंकड़े ज्यादा है सरकार के पास, लोकसभा में चर्चा करा ले। लेकिन सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? मणिपुर की चर्चा से क्या किसी चीज पे पर्दा डालना चाहती है? सदन के भीतर आकर विपक्ष के नेता, सरकार के जो मंत्री हैं, जो सदन के नेता हैं, वो ये चिल्लाएं रोज, हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा ना कराएं, नोटिस ना एक्सेप्ट करें, कानून तहत, नियम तहत चर्चा आरंभ ना करें, तो ये साफ हो जाता है जनता को कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव चड्ढा। सीधे तौर पर जो सेवा बिल है उसका विरोध करते हुए, आपत्तियां जताते हुए, लेकिन सवाल ये भी बरकरार है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास विपक्षी दलों को मिलाकर कितनी ताकत है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।